अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज से खुशामदीद। मेरा नाम फजीलुर रहमान है। आई एम द CEO ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। व्यूअर्स, आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं वो हैं उस्मान अशरफ, और आज हम आपके सामने एक नया प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने लगे हैं। लाहौर के अंदर 8% रेंटल इनकम के साथ हम नया प्रोजेक्ट आपके साथ मार्केट में लेकर आए हैं, और ये पहला प्रोजेक्ट है बहरिया टाउन लाहौर के अंदर जो 8% रेंटल इनकम दे रहा है। इससे पहले जो प्रोजेक्ट्स आपको लाहौर में मिले हैं वो 6% रेंटल इनकम के साथ है। और एक और इसके अंदर प्लस पॉइंट जो है कि ये ट्रूली रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग कोई मिक्स यूज जैसे कमर्शियल बिल्डिंग होती है वो नहीं है, ये ट्रूली रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। तो आज हम उस्मान से, जो कि जुताना एसोसिएट से बिलोंग करते हैं, और ये प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया है और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज मार्केट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को। और इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स मैं तो आपके साथ शेयर करता ही रहूंगा, मगर ये है कि उस्मान को भी साथ इसलिए लिया है कि ताकि हम सारी तफसीलात को गो थ्रू करें कि इस प्रोजेक्ट का ये कॉन्सेप्ट, इसकी लोकेशन जो है ये क्या है, और ये प्रोजेक्ट किस तरह का बनने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच। अच्छा उस्मान, ये जो प्रोजेक्ट है सबसे पहले तो इसका कॉन्सेप्ट बताओ कि ये कॉन्सेप्ट जो है ये क्या नया कॉन्सेप्ट है, और ये जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो हम इसको लेबल कर रहे हैं, ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग किस तरह हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। एक्चुअली इस प्लेटफॉर्म, जुताना के प्लेटफॉर्म पे इस पर हम ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, और जो हमारा मकसद था इस दफ़ा, बहरिया टाउन लाहौर के अंदर एक चीज़ की कमी थी, जैसे कि आपने बताया मोस्टली कमर्शियल्स जो हैं वो मिक्स यूज़ में हैं। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर कमर्शियल शॉप्स होती हैं, उनके बीच में से रास्ता जाता है रेजिडेंशियल को, चाहे एलिवेटर से जाए या ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लोगों का अमूमन जो हमारा, जैसे हमारे जो पहले प्रोजेक्ट थे जेपी टावर, स्काई आर्केड, पार्क टावर, उन प्रोजेक्ट्स के अंदर, पार्क टावर के अंदर भी हमने उसको उसकी जो एंट्रेंस है वो सेपरेट की। उसकी वजह ये थी कि लोगों का जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट थे, हम बहरिया की बात करते हैं तो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में 5 मरला 8 मरला की जो कटिंग होती है उसमें यही प्रॉब्लम आता है कि लिफ्ट या तो बीच में होती है या बिल्कुल एक छोटा सा पैसेज दिया जाता है जहां से लिफ्ट की वो एक्सेस होती है, और फैमिलीज जो है ना वो पसंद नहीं करती। बहुत तंग होते हैं लोग, इसमें फैमिलीज को प्राइवेसी नहीं मिलती। ऑब्वियसली आप रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में आप रह रहे हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आपको निकलना है तो नीचे आप कमर्शियल्स में से जो है वो होके जा रहे हैं, या आप शाम को वापस आ रहे हैं थके हारे काम से। कमर्शियल में से एक प्राइवेसी, एक आपको एक सुकून जो रेजिडेंशियल में होना चाहिए वो नहीं मिलता। और ये बहरिया में हमने पिछले कुछ महीनों से हम इसके ऊपर जो है वो वर्किंग कर रहे थे, और बहरिया में इस चीज़ की कमी महसूस हुई कि प्योरली रेजिडेंशियल बिल्डिंग बहरिया टाउन लाहौर के अंदर मौजूद शायद एक ही है जो बहरिया हाइट्स के नाम से जिसको हम कहते हैं कि बहरिया हाइट्स जो है बहरिया के अपने बने हुए लाहौर के अंदर जो बिल्डिंग है, मगर वो बहरिया ने मेरा ख्याल है आज से कोई 3-4 साल पहले बेचती हुई है, और अब उनके रेट तो मेरा ख्याल है कनाल हाइट्स के नाम से, और बहरिया ने उसके रेट तो मेरा ख्याल है तकरीबन 2 बेड के व्यूअर्स कोई 2 करोड़ प्लस के इस वक्त जा चुके हैं। 2 करोड़ प्लस का 2 बेडरूम का अपार्टमेंट है उसका। और फिर दूसरा वो पहली बिल्डिंग थी, और हम जो है वो इस वक्त दूसरा प्रोजेक्ट इसी सेम सिनेरियो में लेके आ रहे हैं, लेकिन दोनों का लोकेशन का जमीन आसमान का फर्क है। ये जो कनाल हाइट्स है, अगर आपको पता हो, ये कनाल रोड पे आगे जाके मेन एंट्रेंस क्रॉस करके सेक्टर डी की तरफ है, सेक्टर डी की तरफ आता है जी। ये जो हमारे हैं, इसका प्रोजेक्ट का नाम है G&S रेजिडेंशिया, और ये मेन एंट्रेंस से 100 मीटर की दूरी के ऊपर बहरिया ग्रैंड के ऑपोजिट अल्फला बिल्डिंग के, अल्फला मस्जिद के बिल्कुल करीब एग्जेक्टिव लॉज के अंदर मौजूद है। व्यूअर्स, यहाँ पे आपको एडअप करता चलूं कि मेन एंट्रेंस जो बहरिया की हम कंसिडर कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जब आप शाकाम फ्लाईओवर जो कि अब बनना शुरू हो गया, और बड़ी खुशी की बात है, मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी तो लोगों ने बड़ा उसके ऊपर ना क्रिटिक्स किए थे कि शाकाम का शुरू नहीं हुआ। वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अगर थोड़ा पहले ब्रेक कर दे तो लोगों को ये भी प्रॉब्लम हो जाती है कि जी हम शायद आपको गलत बयानी से बात कर रहे हैं, मगर लाजमी बात है कि जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से वो अप्रूवल आई थी और LDA में वो अप्रूवल गई थी, और जब फंड्स वहां पे एलोकेट हो गए थे तो हमने आपके साथ ये न्यूज ब्रेक की थी कि शाकाम फ्लाईओवर शुरू हो चुका है, हो गया है, उसकी एसेंशन हो गई है। अब अल्हम्दुलिल्लाह शाकाम फ्लाईओवर पे काम हो रहा है, और कनाल बैंक रोड पे अगर कोई प्रॉब्लम हम कह सकते थे, आप रायवंड रोड पे चले जाएं, आप इसके बाद आप ये सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट वाली रोड पे चले जाएं, या लाहौर के इन एरियाज पे ठोकर वाली साइड पे, तो मेरा ख्याल है सबसे जो पीसफुल रोड है आपको, जहां पे सिर्फ और सिर्फ हाउसिंग सोसाइटीज मिलती हैं आपको, वो कनाल बैंक रोड है आपका। और ये बिजी नहीं होता यहाँ पे, जैसे वो मल्टी ट्रैफिक होती है ना, रायवंड रोड पे आप चले जाए तो मेरा ख्याल है आधे घंटे के अंदर बंदा थक जाता है। सोसाइटीज के रेट नो डाउट वहां पे बहुत बड़े बड़े रेट्स हैं, और सोसाइटीज
मुल्तान रोड पे जो सोसाइटीज हैं, जैसे आपकी बहुत सी सोसाइटीज हैं, उनके रेट सिर्फ इस वजह से कि हमें मेन एक्सेस है। तो एक रायबंड ये कनाल बैंक रोड पे एक ही इशू था और वो था फ्लाईओवर का। इंशाल्लाह शुरू हो गया, मेरा ख्याल है 1 महीना उस्मान गुजर ही गया, अब तकरीबन हमारे 9 महीने रह गए हैं वो कनाल बैंक रोड पे। इस गुड न्यूज के साथ शाकाम की गुड न्यूज आई फजील भाई, जैसे कि आपने पहले एस्टिमेट्स को किया था, एक आपने हिंट दिया था हमें कि शाकाम चौक का जिस दिन अर्थ ब्रेकिंग या इनॉग्रेशन उसकी होगी, उस दिन के बाद बैरिया के अंदर चीज ढूंढने को नहीं मिलेगी। देखिए ये चीज मैंने उस्मान, इसकी दो रीजंस हैं, बड़ी सिंपल सी रीजन है, वो मैं व्यूअर्स के साथ भी शेयर करता हूं। देखिए जी, डीएचए जो है वो मॉडर्न हाउसिंग सोसाइटी है। डीएचए के अंदर बिजली जाती है, डीएचए के अंदर सिक्योरिटीज के इश्यूज हैं, बहुत से इश्यूज डीएचए के अंदर हैं। जो रेजिडेंट्स है वहां के उनको पता है, रोड्स का स्ट्रक्चर भी छोटा है। और बहरिया टाउन अल्ट्रा मॉडर्न व्यूअर्स हाउसिंग सोसाइटी है, यानी कि जितनी एमिनिटीज बहरिया टाउन ने एक 5 से 6 किलोमीटर के रेडियस के अंदर दी है, जैसे आईफल टावर दे दिया, दुनिया की 7वीं बड़ी मस्जिद दे दी, थीम पार्क यहाँ पे है, यहाँ पे बहरिया के सेल्फ ऑपरेटेड मार्ट्स हैं। डीएचए के अंदर जो है वो मॉल्स वगैरह हैं, ठीक है, वो वहां पे, मगर डीएचए की आप लाइफ देखें और बहरिया की लाइफ देखें तो डीएचए अगर 20 साल 25 साल पहले आया था तो बहरिया को मतलब प्रॉपर उसकी वर्किंग होते हुए सेक्टर बी वाली साइड से हम शुरू करें तो मेरा ख्याल है 10 साल का ये बेबी है। और उसमें ऐसा भी है कि डीएचए और बहरिया को जो मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, डीएचए कह लें कि जैसे इन दोनों में ऐसे फर्क है जैसे एक वडेरे के बेटे में और एक सेल्फ मेड इंसान में होता है। बिल्कुल, बहरिया खुद उभरा है, उसने खुद अपने आप को एक लोगों को जो है वो लोगों के सामने रिकग्नाइज्ड हुआ है। डीएचए क्या था, डीएचए को प्रेफरेंस मिली है हमेशा से, लाहौर के अंदर, कराची में भी इस तरह ही हुआ है। लोगों का एक थोड़ा ट्रस्ट ये आता है कि पाकिस्तान आर्मी का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के अंदर मतलब वो फ्रॉड नहीं होगा, वो सब कुछ। खैर ये एक अलग डिस्प्यूट चली जाती है। वो जो डीएचए में प्रॉपर्टीज ले चुके हैं उनको बहुत अच्छी तरह अंदाजा है कि वो कितने साल से वो प्रॉपर्टी को सेक रहे हैं। ये और बहरिया में भी ऐसे ही है। देखिए जी, ये इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि जब तक हमारी रियल स्टेट इंडस्ट्री के अंदर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तब तक तो चीज सभी शहजादे हैं, तब तक सबकी मौजें लगी हुई हैं। और ये हाउसिंग सोसाइटीज वालों की तो ज्यादा लगी हुई हैं, दे बिकेम बिलियनियर्स। और सिर्फ रीजन ये है, और शायद यही वजह है कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज हो जाए, जुताना एसोसिएट हो जाए, हम जो काम करने वाले लोग हैं हमने अपने आप को स्क्वीज किया है। हमने अपने आप को बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज की और बड़े बड़े उनके दावों से हमने निकल के हम अपने इतने से प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। मगर इतना सा प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, इतना सा प्रोजेक्ट कहने से मतलब ये है कि हमारा प्रोजेक्ट करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम उसके स्याह सफेद के जिम्मेदार हैं। हम ये नहीं आपको कहेंगे कि जी आपने हमसे प्रॉपर्टी खरीदी अब आप सोसाइटी ऑफिस में चले जाएं। यहाँ पे हम उसको बिल्डअप कर रहे हैं, हम उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। जो भी चीज उसके अंदर है आप हमसे डिस्कस करें। और ये बड़ा अच्छा मॉड्यूल है, कॉन्सेप्ट है कि इस मॉड्यूल कॉन्सेप्ट के अंदर चंद यूजर्स आते हैं। जैसे अगर एक यूनिट है, एक प्रोजेक्ट हम शुरू करते हैं मिड राइज का, 56-57 ऑनर्स होंगे उसके, तो वो एक कम्युनिटी बन जाती है। वो 56-57 ऑनर्स जो है वो मिलके बिल्डर के साथ मिलके एक अलहदा एक डिस्कशंस अपनी कर सकते हैं, चीजों को ओपनली डिस्क्राइब कर सकते हैं और अपने मामलात के लिए उनको वो हर्डल्स जो होती हैं कि वो ऑफिस की टाइमिंग 9 to 5 है, इस तरह है। जैसे अब J&S रेजिडेंशियल गया, उस्मान उसके MD हैं, वहां पे मैनेज कर रहे हैं। और अगर कोई इशू आता है, मैं सेलिंग में हूं, मार्केटिंग करता हूं, मैं आपको मार्केट करता हूं किसी जगह पे, जब आपका कंस्ट्रक्शन का डेवलपमेंट के हवाले से आता है तो जुताना एसोसिएट को उस्मान रिप्रेजेंट कर रहा है। वो वहां पे आपके पास उसका नंबर है 24/7, यू कैन डायल, दिन रात हम कॉल कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे व्यूअर्स, माजरत खाऊं ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, मगर इस वीडियो के अंदर हम आपको बेसिकली ये गोल डिफाइन करना चाह रहे हैं कि 8% रेंटल इनकम का कॉन्सेप्ट और प्योरली रेजिडेंशियल बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट, और प्लस जो सबसे पॉजिटिव चीज है जो शायद आपने बहरिया के अंदर पहले नहीं देखी, ये लोकेशन भी इस तरह की है कि ये पहली लोकेशन आपको हम सेक्टर बी में दे रहे हैं। और जो लोग जानते हैं बहरिया ग्रैंड होटल, उससे ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है। फेसिंग पार्क कम्युनिटी है,
फेसिंग पार्क ये कमर्शियल होगा और इसका नाम जो है वो उस्मान आपके सामने रिवील करेगा। लोकेशन एक्चुअली नई कटिंग आई है बैरिया की तरफ से और इसका नाम उन्होंने मिडवे कमर्शियल रखा है। जैसे कराची के अंदर उन्होंने मिडवे कमर्शियल दिया था, इसी तरह लाहौर में अब उन्होंने एक छोटा सा सेक्टर दिया मिडवे कमर्शियल के नाम से और टोटली डेडिकेटेड है ये कमर्शियल्स को। और इसमें पार्क्स हैं, बिल्डिंग्स होंगी मिड राइज G+5 और जिसमें जो है वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग, जैसे कि हम एक बड़ा प्रोजेक्ट उसमें लेके आ रहे हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग का। और उसमें हमारा जो जिस तरफ हमें ये क्लिक किया, एक तो जो मैंने आपको जैसे पहले फजील भाई ने मैंने बताया कि बैरिया में कमी थी प्योरली रेजिडेंशियल बिल्डिंग की। दूसरा, इस लोकेशन पे हर चारों तरफ रेजिडेंशियल ब्लॉक्स जो अवैस करनी ओवरसीज ए है वो इसके आसपास है, रेजिडेंशियल एरिया है टोटली। और बैरिया ग्रैंड का भी जैसे उन्होंने नुमाया किया। और व्यूअर्स, सॉरी टू इंटरप्ट यू उस्मान, और व्यूअर्स ये सेक्टर बी है, LDA अप्रूव्ड एरिया है, क्योंकि सेक्टर ई के अंदर जब हम आपके साथ कोई प्रोजेक्ट को डिस्कस करते हैं तो आपका ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि सेक्टर ई, सेक्टर एफ बैरिया का LDA अप्रूव्ड एरिया नहीं है। ये सेक्टर बी है, मलिक रियाज साहब के घर के बिल्कुल पास। बेसिकली वो मैंने एक एडअप किया है, ये एग्जेक्टिव लॉजेस के अंदर है। एग्जेक्टिव लॉजेस जहां पे 4 कनाल, 6 कनाल, 8 कनाल की कम्युनिटी है, उसके साथ ये वहां पे अवैस करनी का ब्लॉक आता है जहां पे 10 मरला की कटिंग है, यानी 1 कनाल 10 मरला और एग्जेक्टिव लॉजेस के दरमियान ये मिडवे कमर्शियल है। अब आप इर्द गिर्द के सराउंडिंग का एरिया एक और आइडिया जब आपको याद हो, हम लोगों ने जेपी टावर जब लॉन्च किया था, जेपी टावर में एक इश्यू आता था, उसमें कायद कमर्शियल था बैरिया की एंट्रेंस से 8 किलोमीटर अंदर जाके, और फैसिलिटीज सारी अवेलेबल नहीं थी उस वक्त वहां पे। वो टोटली पॉपुलेटेड नहीं था, बहुत मायने उसमें मुख्तलिफ से घर बने हुए थे। ये जो हम दे रहे हैं इस वक्त G&S रेजिडेंशिया टोटली पॉपुलेटेड एरिया है, हर किस्म की फैसिलिटीज मौजूद है। तलवार चौक से जो है वो 2 मिनट की ड्राइव है और मेन एंट्रेंस से तो ये करीब है। जेपी टावर को जब हमने पिच किया था ना, जेपी टावर को जिस वक्त हमने पिच किया था, और मेरे वो व्यूअर्स भी देखेंगे जो जेपी टावर्स के इस वक्त ऑनर्स हैं जिन्होंने वहां पे स्टूडियो 1 बेड 2 बेड लिया, मैंने हम लोगों ने यही पिच किया था कि ये बेसिकली एक सेमी कमर्शियल एक्टिविटी की बिल्डिंग है। सेकंड फ्लोर के ऊपर अब सेक्टर ई बेसिकली एक हब बन चुका है। हम इस बात से अब कोई डिनाइल नहीं है। पेट्रोल पंप वहां पे आ गया, मार्ट्स वहां पे बन रहे हैं, वहां पे मॉल्स बन रहे हैं सेक्टर ई के अंदर। मगर जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज ले ली हैं, रहना चाहें तो वो रह सकते हैं। सेक्टर सी की एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, मिक्स यूज बिल्डिंग की हमेशा ये एग्जांपल नहीं होती उस्मान के। सेक्टर सी के अंदर जब शुरू में सेक्टर सी बना तो वहां पे आपको अपार्टमेंट्स भी मिलते थे, लोग वहां पे रहते थे क्योंकि कम्युनिटीज पास थी। किसी को होटल जाना है, किसी को मार्ट पे जाना है, तो वो इम्यूनिटीज पास थी। मगर अब सेक्टर सी के अंदर व्यूअर्स 5वां फ्लोर हो या 6ठा फ्लोर हो, जो वहां पे 1 बेड अपार्टमेंट थे, जो वहां पे 2 बेड अपार्टमेंट थे, वहां पे ऑफिसेज बन चुके हैं क्योंकि प्रॉपर्टी महंगी हो गई है। प्रॉपर्टी आपकी महंगी हो गई है। अब लोग आगे की तरफ मूव, रेजिडेंशियल आगे की तरफ मूव करना शुरू हो गया। मगर वो क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट था व्यूअर्स, क्योंकि वो हमने आपको आगाह करके कि ये मिक्स यूज कमर्शियल बिल्डिंग होगी। आप लोगों के सामने मैप था, फ्लोर प्लान था कि लिफ्ट आप अंदर से जाएंगे और इसके सामने करके आएंगे। वो एक मिक्स यूज बिल्डिंग थी। G&S रेजिडेंशिया नाम जैसे हम आपको बता रहे हैं, इसका नाम भी, और इसकी मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर मैं इसकी जो एलिवेशन है वो भी आपके सामने इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। अभी हमारी प्री बुकिंग है, तो इसको स्पेनिश स्टाइल के अंदर बनाया ही सिर्फ प्योरली रेजिडेंशियल प्रोस्पेक्ट से है। और सिर्फ उसकी वजह यह है कि वो लोग, अब देखें ना, बहरिया टाउन के अंदर एक 5 मरला का घर जो है वो 1,45,00,000 प्लस चला गया जी। अगर आप घर की बात करते हैं, अब उसको फर्निश आपने अभी करना है, फर्निश आपने अभी उसको करना है। और अगेन वही सेक्टर डी जो कि फिर नॉन LDA अप्रूव्ड एरिया आ जाता है, AA, BB, CC तो अप्रूव्ड है, मगर AA, BB वो सेक्टर डी में चला जाता है। हम बात कर रहे हैं बहरिया की बिल्कुल एंट्रेंस पे, एग्जेक्टिव लॉजेस पे। लोकेशन डज मैटर जी। आपके इर्द गिर्द कौन लोग रहते हैं? 10 मरला की कम्युनिटी है, 1 कनाल की कम्युनिटी है, एग्जेक्टिव लॉजेस की कम्युनिटी है, मस्जिद वहां पे मौजूद है, बहरिया का ऑफिस वहां पे मौजूद है, मार्ट्स वहां पे मौजूद है, यानी कि यू नेम इट, हर चीज वहां पे मौजूद है। और सबसे सेक्टर सी का कमर्शियल समझ लें आप उसको, जैसे सेक्टर सी डेफिनेटली नेक्स्ट सेक्टर सी का। और आप बहरिया ग्रैंड से बिल्कुल अगर आप वॉकिंग डिस्टेंस पे आते हैं तो जो सबसे बड़ी जो चीज है जो बहरिया बना चुका है, बहरिया का कम्युनिटी क्लब,
जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट कम्युनिटी क्लब आप अगर पाकिस्तान में कहें तो वो है। कोशिश मेरी होगी मैं हायत रेजेंसी के उस क्लब की मैं फोटोज आपके साथ शेयर करूं, और वो फोटोज हमारे फेसबुक चैनल पे भी मौजूद हैं, और वो आप अगर उसकी लाइव इमेजेस देखें तो व्यूज वन ऑफ द बेस्ट आइकॉनिक प्रोजेक्ट हम उसको कह सकते हैं कि बहरिया ने जो कम्युनिटी क्लब बनाया। अभी उसकी मेंबरशिप ओपन नहीं हुई, और डेफिनेटली J&S रेजिडेंशिया के जो हमारे कस्टमर्स होंगे डेफिनेटली उनके लिए, क्योंकि बहरिया के अंदर जो भी हमसे हो पाएगा और उनकी मेंबरशिप्स के लिए भी हम जरूर उसके लिए कोशिश करेंगे, और आपको एक एक्सेस दी जाएगी उसकी मेंबरशिप के अंदर जरूर इंशाल्लाह। लोकेशन आपको बता दिया उस्मान ने कि जैसा बहरिया की बिल्कुल मेन एंट्रेंस पे 100 मीटर का डिस्टेंस है। मिडवे कमर्शियल की ये लोकेशन है, पार्क के सामने बिल्डिंग है। अब इसके अंदर जो अब हम इसके डिजाइन पे बात करते हैं, सबसे पहले डिजाइन से बात करने से पहले हमें एक चीज उस्मान से मैं जरूर पूछूंगा। ये अब थोड़े से अब वो कहते हैं ना वो मीठे मीठे क्वेश्चन हो गए, अब थोड़े से सख्त क्वेश्चन उस्मान से होंगे ताकि आप लोगों के सामने भी ये चीजें सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उस्मान 8% रेंटल इनकम इज अ बिग नंबर, और बहरिया में इससे पहले नहीं दिया। 8% रेंटल इनकम जो हमें ऑफर होता है वो ऑफर होता है हमें गुलबर्ग के अंदर। गुलबर्ग के अंदर भी वो जैसे रमादा हमने सेल आउट किया, जैसा कि आप जानते हैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज हम ज़मीन.com के भी अथोराइज एफिलिएट हैं। हमने रमादा को सेल आउट किया 10% रेंटल इनकम के साथ। इस वक्त हमारा 3Js का जो प्रोजेक्ट है वो भी 10% के साथ आया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो आपका 5 स्टार टॉलेस्ट बिल्डिंग जो बन रही है 5 स्टार होटल की GCC के नाम से, और 3Js भी इसी तरह का प्रोजेक्ट है। तो गुलबर्ग के अंदर दैट मेक सेंस कि वहां पे इतने रेंट्स हैं, वहां पे 10% 11% रेंटल इनकम के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। बहरिया के अंदर 8% का रेंटल इनकम का कॉन्सेप्ट, और अमूमन बहरिया के अंदर जो आप कॉन्ट्रैक्ट्स देखेंगे वो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जब तक हमारी बिल्डिंग बनेगी उस वक्त तक हम आपको रेंटल इनकम देंगे, और जब बिल्डिंग बन गई तो उसके बाद आपने जो खुद ही उसको देखना है। तो ये यहाँ पे वी आर समथिंग डिफरेंट। अब ये उस्मान इसको एक्सप्लेन करेगा कि उसके अंदर अब क्या चीज किस तरह हम ये कर रहे हैं। असल में फजील भाई इसमें जैसे आपने पहले बताया, खुद ही बता दिया कि गुलबर्ग एरिया में इस तरह के हमें ऑफर्स मिलती हैं, इस तरह के प्रपोजल्स मिलते हैं कि आप आज बुकिंग कराएं और कल से आप अपना रेंट जो है वो कमाना शुरू कर दें, आप किराया कमाना शुरू कर दें अपनी प्रॉपर्टी पे। बहरिया में क्यों नहीं? और दूसरा बहरिया के अंदर जो चीज़ है जो हम लोग ये इसको 8% को लेके आ रहे हैं, हमने जिस तरह से प्लान किया है इस प्रोजेक्ट को, और इस प्रोजेक्ट को हम लेके आ रहे हैं जिस तरह की USPs के साथ, जिस तरह की इसकी एलिवेशन, इसकी थीम, इसकी क्लासिकल और मॉडर्न आर्किटेक्चर को हमने एक कंबाइंड उसका एक ऐसी मॉडल उसका तैयार किया है। तो उस पर मुझे और इस प्लानिंग पे मुझे इतना ट्रस्ट है कि हम लोग 8% जो हम दे रहे हैं वो हमारे लिए कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि जिस दिन ये बिल्डिंग कंप्लीट होगी इंशाल्लाह जल्द आपके साथ इसकी एलिवेशन हम लोग जो है वो डिस्क्लोज करेंगे। वेल रिमूविंग जो है वो इंशाल्लाह जल्द की जाएगी। तो उसके दौरान आप देखेंगे कि इस बिल्डिंग के बारे में जिसमें बात कर रहा हूँ, ऐसी बिल्डिंग में अपार्टमेंट होना और उस पर एक अच्छा रेंटल यील्ड मिलना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। आपके कॉन्फिडेंस पे एक चीज तो मुझे समझ में आती है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट ना होते तो शायद आप इस रेंटल इनकम को 2 years के लिए अगर करते तो देन आई बिलीव के बिल्कुल ठीक है कि ये एक सेलिंग प्रोपोजिशन ही है सिर्फ, कि जैसे एक पिच किया जाता है कि 2 साल के लिए रेंटल इनकम। मगर मैं जो व्यूअर्स इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 8% रेंटल इनकम विद 5 years गारंटी है। बिल्डिंग 2 साल में कंप्लीट होगी, मगर अगले 3 साल के लिए भी आप उतने ही सिक्योर्ड हैं। और 5 साल के बाद मैं अपना जर्नली एक आपको बता देता हूं, बहरिया टाउन के अंदर अगर अच्छी प्रॉपर्टी हो तो इस वक्त रेंटल इनकम 6% तो है ही है। रेजिडेंशियल का 6% रेंटल इनकम है, अपार्टमेंट्स का रेंटल इनकम ज्यादा होता है। घरों से हमेशा वेयर एंड टेयर कम होती है, सिक्योरिटी प्रोस्पेक्ट से या लोगों को एज देयर सेकेंड होम उसकी रेंटल इनकम थोड़ी सी डेफिनेटली ज्यादा होती है। और उसके अंदर एक और चीज आपको ऐड कर दूं, और जो मैंने अभी इस ब्रोशर में पढ़ी है कि ये फुली फर्निश्ड है जी। ये जो आप प्राइस आप दे रहे हैं ये इसके अंदर टोटल आपको फर्निश मिलेगा। और 8% रेंटल इनकम आज भी, यानी आज के दिन अगर आप बहरिया में कोई भी 1 बेड स्टूडियो अपार्टमेंट अगर लेने जाएं तो आप उसका अगर आप रेंट पूछते हैं, चाहे आप महीने के लिए, 2 महीने के लिए या 8 महीने के लिए या साल के लिए आप लेते हैं,
तो रेंटल इनकम तकरीबन 8 से 9% है फर्निश अपार्टमेंट्स की। तो ये शायद यही वजह है। एक तो उस्मान ने जो बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन, क्योंकि इन देयर पॉकेट, इन देयर माइंड के वो क्या इसको डिलीवर करने जा रहे हैं, जिस तरह का आर्किटेक्ट उसका बन रहा है, तो डेफिनेटली वन ऑफ दी फाइनेस्ट बिल्डिंग बन रही है। और इसके अंदर स्पेनिश लुक जब दे रहे हैं तो उसके अंदर जब ये फिनिशिंग्स में आएंगे और जब ये इसके अपार्टमेंट्स वगैरह को फिनिश करेंगे, फर्निश अपार्टमेंट जो होंगे जब ये बिल्डिंग होगी, तो आई डू बिलीव के जैसे सामने होटल है और आजकल तो ज़माना इस तरह का है, थोड़ा सा मैं भी वो गेस लगा लेता हूँ, शायद इसी तरह ये करें कि अगर 5 साल का रेंटल इनकम 8% है, तो अगर इसको booking.com, या मेरा ख्याल है कि अगर इसको होटल अपार्टमेंट्स की तरह भी सर्व किया जाए तो ये 8% से, उस्मान डेफिनेटली सही कह रहा है कि आपकी कंपनी घाटे में नहीं रहेगी। डिपेंड करता है बिल्डिंग लोकेशन और हमेशा डिपेंड करता है कि आर्किटेक्ट किस तरह के हैं और इसकी एलिवेशन क्या आती है। जो चीज़ महंगी होती है व्यूअर्स, डेफिनेटली उसका पे बैक भी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर जो जिस तरह की ये एलिवेशन मेरे साथ उस्मान ने शेयर की है, डेफिनेटली अभी थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी एक प्री बुकिंग है। प्री बुकिंग की जो सॉफ्ट लॉन्च की प्राइसेस हैं वो हमने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, और इसके बाद डिपेंडिंग ऑन द सेल के ये रेट्स, मुझे लगता है कि ये रेट्स आने वाले दिनों में 1-1.5 माह के अंदर इंक्रीज होंगे। तो बेस्ट चांस कि इसके अंदर जो भी आपने बुकिंग करवानी है, और अगर आप ये चाहते हैं कि रेंटल इनकम के आप शौकीन हैं और गारंटीड रेंटल इनकम 5 साल के लिए, तो इस प्रोजेक्ट को आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। उस्मान, इस प्रोजेक्ट के अंदर जो 8% रेंटल इनकम के अंदर बेसिकली, ताकि हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो फॉरवर्ड करेंगे, मूव ऑन होंगे, उसके अंदर मैंने आपसे पूछना है कि इसमें ग्राउंड फ्लोर में क्या है, बेसमेंट में एमिनिटीज़ क्या है। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस रेंटल इनकम के अंदर 8% रेंटल इनकम के साथ आप इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आप इसके अंदर कौन कौन से साइज के अपार्टमेंट्स हैं जो आप ऑफर कर रहे हैं? इसमें हमारे पास 4 किस्म के अपार्टमेंट्स हैं। एक डिलक्स स्वीट है, जो एक स्टूडियो स्वीट भी कहा जाएगा, और ये जो स्टूडियो स्वीट है ये आपको ओवरऑल बैरिया, इवन लाहौर के अंदर जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स अक्सर लोग ऑफर करते हैं वो आपको मैक्सिमम 300, 320, 325 तक नेट एरिया तक ऑफर करते हैं। ये आपको स्टूडियो स्वीट जो है वो 380 स्क्वायर फीट का विद नेट एरिया 380 स्क्वायर फीट में आपको स्टूडियो मिलेगा, और उसके ऊपर जो है उसकी प्राइस है 49,50,000 49,90,000 रुपीज इसकी व्यूअर्स प्राइस है। और इसके अंदर इसकी डाउन पेमेंट, और इसके अंदर ये उस्मान ने आपको नेट एरिया बताया, मैं इसका आपको ग्रॉस एरिया बता देता हूँ। हमारा जेपी टावर का जो स्टूडियो अपार्टमेंट था व्यूअर्स, वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 300 स्क्वायर फीट था, और ये ग्रॉस एरिया है। ये ग्रॉस एरिया की अगर बात करें, उस्मान आपने नेट कितना बताया? 380 स्क्वायर फीट, 380 स्क्वायर फीट, तकरीबन 400 के नजदीक आ गया। ये 452 स्क्वायर फीट का आ गया। ये स्टूडियो स्वीट की आप बात कर रहे हैं ना व्यूअर्स। इसकी प्राइस मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ साथ साथ। इसकी जो प्राइस है स्टूडियो स्वीट की, ये है जी 49,90,000 रुपीज़। अब आपके पास इसमें 2 ऑप्शंस हैं। नंबर 1, आप इसको अगर राइट अवे पूरी पेमेंट करते हैं तो 8% रेंटल इनकम फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स आप अपना लॉक कर सकते हैं। और अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैं इसको इंस्टॉलमेंट्स पे लेना चाहता हूं, तो बड़ा अच्छा पेमेंट ब्रेकडाउन बनाया। इसकी बुकिंग जो है 30% से होगी, यानी कि 14,97,000 रुपये से ये बुकिंग होगी। स्ट्रक्चर जब इसका कंप्लीट हो जाएगा 4,99,000 रुपीज़ आपसे तब लिया जाएगा 10%, जो कि पूरे प्रोजेक्ट का बनता है, पूरी प्राइस का बनता है। और इसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो व्यूअर्स है 1,03,958 रुपये, यानी कि 1,04,000 रुपये आप इसको कह सकते हैं। इस पे कुछ पैसे हमने पोजेशन पे रखे हैं, एट पोजेशन 10% है जी, 10% पोजेशन पे लिया जाएगा, यानी कि जो आप लेना चाहते हैं। ये प्राइस है कि अगर आप रेंटल इनकम को यूज नहीं करना चाहते, आप इसको स्ट्रेट अवे रखना चाहते हैं। ये बस मैंने आपको प्राइस इसकी स्टूडियो की बता दिया। प्राइस के अंदर हम वीडियो में टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। इसके बाद हमारे पास आते हैं जी, जो उस्मान ने मेरे साथ इसकी पेमेंट डिटेल्स शेयर की है। एग्जीक्यूटिव स्वीट है और वो उसका साइज है जी 571 स्क्वायर फीट। डिलक्स स्वीट है 857 और प्रेसिडेंशियल स्वीट है जो कि 849 स्क्वायर फीट का है। और इसमें प्राइस में तकरीबन 10 लाख रुपए का फर्क है। तो ये मैंने उस्मान से थोड़ा कंफ्यूज मैं खुद हो गया था कि ये प्रेसिडेंशियल स्वीट क्या है। तो उस्मान ने मुझे ये बताया कि ये प्रेसिडेंशियल स्वीट जो है ये फेसिंग पार्क है, ये बेसिकली पार्क के सामने होगा।
उस्मान, इसमें थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें। ये आपने टर्म्स एंड कंडीशन में दो चीजें लिखी हैं, एक तो आप 8% रेंटल इनकम दे रहे हैं, 5% 100% कोई पेमेंट करता है, तो टर्म नंबर 2 है आप इसके ऊपर 4% डिस्काउंट भी दे रहे हैं। 4% अगर है कोई, अगर आप में से क्लाइंट्स में से कोई हमारे क्लाइंट्स में से आता है हमारे पास, वो लेना इंस्टॉलमेंट वो चाह रहा है लेकिन अपफ्रंट पेमेंट वो ज्यादा करना चाह रहा है, एक तो उससे क्या होगा फायदा, आपका इंस्टॉलमेंट प्लान आपके लिए इजी होगा। जितनी अपफ्रंट पेमेंट आप ज्यादा करेंगे, इंस्टॉलमेंट प्लान को आप अपने लिए और इजी बना सकेंगे, इजी मंथली जो है वो इंस्टॉलमेंट्स होंगी। दूसरा 50% डाउन पेमेंट के ऊपर हम 4% डिस्काउंट स्ट्रेट अवे अपने क्लाइंट्स के लिए ऑफर कर रहे हैं। जो भी क्लाइंट 50% डाउन पेमेंट के साथ आता है हमारे पास, मिसाल की 4990 का ये स्टूडियो है, तो ये तकरीबन 2445 अगर आप पेमेंट करते हैं 24,45,000, तो आपको 4% डिस्काउंट इसकी टोटल प्राइस के ऊपर मिलेगा। जी हाँ, ये तो डेफिनेटली ये मैथ्स है उसके अंदर। एक चीज जो मैंने फर्निश अपार्टमेंट की बात की है, और अब उसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि जब भी कोई बात होती है कि फर्निश, आपके जेहन में क्या आइडिया और हमारे जेहन में क्या आइडिया फर्निश का। 8% रेंटल इनकम तो हम समझ गए। आप इस बिल्डिंग के अंदर जो अपार्टमेंट्स है वो फुली फर्निश दे रहे हैं। एक छोटा सा ओवरव्यू दें, हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, डेफिनेटली ये डिटेल्स जब आप फिनिशिंग की तरफ आएंगे। व्यूअर्स, हमारी प्रैक्टिस क्या होती है, जो बहरिया के अंदर या आउटसाइड बहरिया जो फर्निश अपार्टमेंट्स बनते हैं, उनका मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे दूं। आपके ज़हन में ये है कि शायद ये अपार्टमेंट्स जो हैं ये अमार के अपार्टमेंट्स हैं और ये उस तरह के होंगे जिसमें सेंट्रल हीटिंग और सेंट्रल कूलिंग सिस्टम होगा। ऐसा नहीं होता। बिल्डर जो है वो हमेशा एक चेक लिस्ट बनाता है। जिस वक्त फिनिशिंग के वक्त आते हैं वो एक चेक लिस्ट बनाते हैं कि ये अपार्टमेंट्स के अंदर हम ये, क्योंकि हमने फुली फर्निश के आपके साथ कमिटमेंट की है, तमाम तर चीजें उसके अंदर इंस्टॉल होंगी जो पाकिस्तान के अंदर A+ क्वालिटी के अंदर चीजें इंस्टॉल होती हैं, वो तमाम तर चीजें उसके अंदर इंस्टॉल होंगी। उनकी एक लिस्ट आपको दे दी जाती है कि ये चीजें हैं। अब अगर आप उसके अंदर एड ऑन्स करना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि जैसे हम कहते हैं कि हम ग्री का एसी लगाएंगे इसके अंदर। एक एग्जाम्पल है, आप कहते हैं मुझे ग्री का एसी नहीं लगवाना, मुझे यहाँ पे 2.5 टन का वो टावर लगवाना है, तो उसके लिए फिर वो ग्री की प्राइस हम माइनस करेंगे और आप अपना जो टावर है वो उसके अंदर एड अप करेंगे। एक छोटा सा ओवरव्यू उस्मान हमें दे दें कि इसके अंदर फर्निश जो आप करेंगे इसके अंदर क्या क्या चीजें हम एड अप इसमें हमारी जो प्रायोरिटी है इस फर्निश के करने की, उसमें हम जिस चीज को हम रख रहे हैं अपने फोकस में, क्योंकि ये अपार्टमेंट्स आप लोग मेजोरिटी जो क्लाइंट्स होंगे हमारे वो लेंगे एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो अपार्टमेंट की लुक एक होटल अपार्टमेंट से कम होनी नहीं चाहिए। कोशिश हमारी पूरी ये होगी कि उसको एक होटल अपार्टमेंट के लेवल पे हम फर्निश करें, जिसमें ऑब्वियसली एक ऑब्सोलीट एक बेड डिज़ाइन, फर्नीचर डिज़ाइन होता है बाय लिविंग एरिया का भी, और इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स एक टॉप नॉच इलेक्ट्रॉनिक्स होनी चाहिए, और जिसमें हम कोशिश होगी कि एक ऑब्सोलीट उसमें हम थीम में लेके जाएं जिसमें क्लासिक टच भी दिया जाए। और ऑब्वियसली जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कल को हम भी अगर हमसे आप 8% रेंट ले रहे हैं, तो हम भी आगे जब हमारे पास कोई टेनेंट आएगा तो उसको जो देख के 8% देते हुए उसको ये महसूस ना हो कि मुझे वो क्वालिटी की रेजिडेंस नहीं मिल रही, क्योंकि रेजिडेंस अपार्टमेंट तो मिल गया, बिल्डिंग बाहर से अच्छी लग रही है, अपार्टमेंट के अंदर जाके बहुत मैटर करता है कि अपार्टमेंट अंदर से फर्निश कैसा है, उसको कैसा एटमॉस्फेयर मिला, उसको कैसा वहां पे एनवायरनमेंट मिला, एक किस तरह का माहौल उसको एक जैसे रूम के अंदर प्रॉपर एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के अंदर फैसिलिटीज के साथ मिलता है। तो उस चीज के ऊपर हमारा फोकस है कि जो भी जैसे भी हम जब भी इसको फर्निश करेंगे उस पर हमारा प्राइमरी फोकस होगा टेनेंट की सेटिस्फेक्शन, या टेनेंट या ऑनर आप कह सकते हैं, जिसकी सेटिस्फेक्शन हो कि जब वो अपार्टमेंट में आ रहा है तो फर्निचर उसने सिर्फ अपने घर से एक अपना अटैची लाना है जिसमें कपड़ों का, ऑब्वियसली हम फर्नीचर में कपड़े नहीं दे रहे, उसमें असल ऐसा है कि फर्नीचर की हम वो क्वालिटी देंगे कि उसको ये फील ना हो कि मैं एक 3rd क्लास क्वालिटी के फर्नीचर पे या उसमें वो जा रहा हूँ। बाकी दूसरी बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हम इमार का प्रोजेक्ट नहीं बना रहे, लेकिन हम क्लाइंट्स के लिए वो चीज़ देंगे कि जिस पे क्लाइंट्स अगर वो चेकलिस्ट, जैसे आपने बताया चेकलिस्ट अब सामने आएगी क्लाइंट के, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई क्लाइंट कहेगा कि हम इसमें कुछ ऐड ऑन करवाना चाह रहे हैं। ये रिकॉर्डेड शर्ट के उसके अंदर जो एक आप कह लें कि 8% रेंटल इनकम के हिसाब से अगर आप इसमें जो मेरी कोशिश है और जिसकी तरफ मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, फर्नीचर मोस्टली हमारा स्टील फ्रेम में तैयार होगा, जिसको आप कह सकते हैं कि एक लाइफ टाइम ड्यूरेबिलिटी होती है, और जो भी हम फर्नीचर, इवन सोफा सेट, बेड सेट, जो चीजें हम तैयार करवाएंगे, इसके ये आपकी ऑर्डर बेस्ड अपार्टमेंट के साइज के मुताबिक ये सारी चीजें तैयार की जाएंगी।
और उसके साइज के आप लिविंग रूम है, लिविंग रूम के सोफे के उसके साइज के मुताबिक जहाँ पे जो साइज एडजस्ट होता है उसके मुताबिक ये तैयार होगा। ये तो आपका कॉन्सेप्ट भी है ना कि आप मॉडर्न और क्लासिक को मिक्स कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मॉडर्न क्लासिक की आप एक टच इस तरह का दे रहे हैं कि उसके अंदर लाइट कलर के साथ और लो जो व्यूअर्स देखने में बहुत भारी भारी ना लगे, लाइट वेट फर्नीचर होता है कि रूम खुले खुले लगे, सिटिंग एरिया, सोफा सेट। आजकल आप देख लेंगे सारा बहुत ज्यादा जो है, जैसे हम कभी भी शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं तो इंटरवुड पे भी चले जाएं तो अभी स्टील स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा चल रहा है, वो ज्यादा कामयाब भी है और इसके अलावा लाइट वेट होता है और आंखों को बड़ा भला लगता है क्योंकि एग्जांपल है, जगह छोटी हो गई है ना, अब बड़े बड़े वो सोफा सेट वहां पे आ नहीं सकते। उस्मान, इसके साथ अब आपकी तरफ एक और सवाल मैं फेंकता हूँ। 8% रेंटल इनकम हो गया, अपार्टमेंट्स के अंदर 4 कैटेगरीज हो गई, प्राइसेस व्यूअर्स मैं आपको बता देता हूँ। 4990 का स्टूडियो स्वीट है, एग्जेक्टिव स्वीट 7250 का है जिसे 1 बेडरूम आप कह सकते हैं, डुलक्स स्वीट यानी जिसे आप 2 बेडरूम कहेंगे वो 99 लाख रुपीस का है। 5 ईयर्स रेंटल इनकम है इसके अंदर, फुली फर्निश है, ये चीज आपने मद्देनजर रखनी है। और इसके बाद आपका जो प्रेसिडेंशियल स्वीट है यानी कि 2 बेडरूम फेसिंग पार्क, जो बिल्डिंग के आपके पार्क की तरफ आपका ओपन होगा विंडो जिसकी लॉबी, और ये 1,09,00,000 रुपए का है, फुली फर्निश्ड बिल्डिंग, प्योरली रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, सेक्टर बी बहरिया टाउन लाहौर। और इससे पहले यहाँ पे बहरिया टाउन के अंदर आपकी कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं है। एक चीज मैं उस्मान से आप पूछूंगा, उस्मान मुझे वो चीज ये बताएं कि बहुत अच्छा हो गया, लोगों को 8% रेंटल इनकम भी मिल गया, लोगों को एक अच्छी लिविंग भी अंदर मिल गई, सारी चीजें अच्छी हो गई। एम्यूनिटीज की बात करें कि बिल्डिंग के अंदर बहरिया की ओवरऑल तो सारी एम्यूनिटीज मौजूद है, मगर इस बिल्डिंग के अंदर आप क्या क्या एम्यूनिटीज ऑफर करने जा रहे हैं कि जो इससे पहले आप समझते हैं कि बहरिया में नहीं है, और आप क्या डिफरेंट ला रहे हैं इसके अंदर एम्यूनिटीज? इसमें जो चीज असल, एक तो ये स्टार्ट वहीं से बेस स्टार्ट होती है कि ये प्योरली रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। ठीक है, क्योंकि ये प्योरली रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, हम ग्राउंड फ्लोर पे यानी कि जब एंट्रेंस आपकी होगी बिल्डिंग में, वहां पे एक 1500 स्क्वायर फीट की रिसेप्शन दी जा रही है। वो रिसेप्शन सिर्फ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के लिए होगी। आप अक्सर दुबई जाते हैं या पाकिस्तान की अच्छी बिल्डिंग जो है रेजिडेंशियल बिल्डिंग उनमें जाते हैं, ऑब्वियसली एक्सेस जो है वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग का रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। ठीक है, कल को आपका कोई गेस्ट आ रहा है, आपका कोई दोस्त आ रहा है, उसने आपको बताया बगैर वो आ गया है तो आपको पहले इन्फॉर्म किया जाए। पे एक लॉबी भी होगी जहाँ पे, बिल्कुल वो उस पर लॉबी के अंदर एक रिसेप्शन दी जाएगी और जहाँ से जो है वो आपको एक कॉन्सियज सर्विसेज जो है वो वहाँ पे मिल सकती हैं। और उसके अलावा एक बैरिया के अंदर अभी तक किसी ने ये चीज नहीं प्रोवाइड की, हमारी बिल्डिंग के अंदर प्राइवेट जिम और स्पा होगा। वो जिम और स्पा जो है वो सिर्फ रेजिडेंट्स के लिए होगा, रेजिडेंट्स उसको जो है वो यूज करेंगे। ये कौन से फ्लोर पे होगा? ये बेसमेंट में हमने दिया है इसको। अच्छा, यानी बेसमेंट के अंदर आप इस तरह की एम्यूनिटीज ला रहे हैं। जिम और स्पा प्राइवेट होगा और इसकी जो एक्सेस है वो रेजिडेंट्स को फ्री होगी या इसके लिए पे करना होगा? इसकी रेजिडेंट्स की एक्सेस जो है वो उसमें एक कह लें मेंटेनेंस चार्जेस के तौर पे सिर्फ एक मंथली वो तो जो बिल्डिंग के ही देंगे। उसमें ये जब आप किसी बाहर किसी जिम में जाते हैं, कोई जिम में जाकर मेंबरशिप लेते हैं तो उसके अंदर ऑब्वियसली वो उसका बिजनेस है, उसकी कॉस्ट ज्यादा आती है। जब आपके अपना एक प्राइवेट बिल्डिंग ओन्ड जिम होगा, उस जिम को मेंटेन करने में जो कॉस्ट आ रही है आपने सिर्फ वो पे करनी होगी, वो इक्वली रेजिडेंट्स कम्युनिटी के ऊपर डिवाइड की जाएगी और वो आप पे करेंगे। यानी एक हिसाब से ये फ्री हो गया ना? बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर एक चीज हमारे पास जो क्योंकि प्योरली रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो हमारे पास इसकी बेसमेंट खुली है, बिल्कुल एक वास्ट बेसमेंट है जिसमें हम जिम और स्पा के लिए भी यूज कर रहे हैं। और जैसे आप पहले भी वो डिस्कस कर रहे थे फजील भाई कि बेसमेंट में हमने एक सेपरेट एंट्रेंस के साथ डेडिकेटेड फूड कोर्ट दिया है। आपका कोई गेस्ट आता है, किसी क्लाइंट का कोई गेस्ट आता है कल को, वो डेडिकेटेड फूड कोर्ट जो है सिर्फ इसलिए है कि आपको उससे कॉफी पिलाने के लिए बिल्डिंग से बाहर ना ले जाए। और कमरों में भी जो है कि वो वहां पे यूजेज जो होती है, यानी थोड़ा बहुत आप अपने कमरे में कर ले, मगर आपने डाइन इन करना है तो वो आपके पास फूड कोर्ट एरिया आपने डेडिकेटेड दिया है। ओके, फूड कोर्ट एरिया फास्ट फूड के लिए होगा, यानी कि वो हमने जो बेसमेंट में एक डेडिकेटेड एरिया दिया है उसमें बिल्कुल स्मार्ट शॉप्स हैं जो एज अ फास्ट फूड शॉप्स इस्तेमाल होंगी। उसके अलावा ग्राउंड फ्लोर पे हमने रेस्टोरेंट स्पेस और साथ में कॉफी शॉप स्पेस रखी है। वो एक बड़ा रेस्टोरेंट, जैसे आप डाइनिंग एक्सपीरियंस कह रहे थे, तो डाइनिंग एक्सपीरियंस अपनी ही बिल्डिंग में जब होगा तो वो एक उसका एक अपनी एक आपके लिए आसानी और एक ईज होगी कि बिल्डिंग के अंदर ही आपका कोई गेस्ट आया, अच्छा
अच्छा डाइन इन करना है तो यार आज घर पे कुछ नहीं बना, आज नीचे एक रेस्टोरेंट में चलते हैं, एक अच्छा डाइनिंग वहाँ पे आप एक अच्छी फ्रेंचाइज जो है वो वहाँ पे हम लोग लेके, यानी यहाँ पे इस तरह की कोई वो जैसे शॉप्स होती हैं, कोई ट्रैवल एजेंसी की शॉप है, कोई इस तरह की ये चीज कुछ इस बिल्डिंग में ये नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि अब ये बिल्डिंग के अंदर क्या कोई लॉन्ड्री स्पेस भी होगी, कोई लॉन्ड्री शॉप भी आप इसके अंदर? इसमें ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हमारे जो है वो हमने 4 स्पेसेस दी हैं। एक बड़ी स्पेस मेजर स्पेस है रेस्टोरेंट के लिए, ठीक है। दूसरी मेजर स्पेस है कॉफी शॉप के लिए, कॉफी शॉप एज इन ग्लोरिया जीन्स या जेमिन जावा, ठीक है। उसके बाद 2 छोटी हमने स्पेसेस या आप शॉप्स कह लें स्मार्ट शॉप्स दी हैं, जो एक लॉन्ड्री शॉप है और एक कॉन्शियस सर्विसेज जो एक रेजिडेंट बिल्डिंग को रिक्वायर होती है उसके लिए होती है। वो लॉन्ड्री शॉप आपकी सिर्फ जो आपको क्या कि लॉन्ड्री के लिए बिल्डिंग से आप बिल्डिंग में रह रहे हैं तो आपके 1 कॉल अवे रिसेप्शन से जो है वो लॉन्ड्री पर्सन आपकी लॉन्ड्री कलेक्ट करेगा और वेरी नेक्स्ट डे आपको पहुंचाएगा। तो ये सारी चीजें प्लान करके मैं इस प्रोजेक्ट में लेके चलूं कि जो चीज बैरिया में अभी तक नहीं मिली। आप कह रहे थे गुलबर्ग की मेरा 8% रेंटल इनकम होती है, या आप बैरिया में कैसे दे रहे हैं, तो मैं इन चीजों के बिना पर, इस बेस की बिना पर, इस जो लेवल में इस प्रोजेक्ट में दे रहा हूँ उसकी बिना पर मैंने 8% का कॉन्फिडेंस जो है वो मेरे में आया और मैं इस प्रोजेक्ट को देख के मुझे इस चीज का पूरा उसके ऊपर ट्रस्ट है कि मैं इस प्रोजेक्ट को उस लेवल तक लेके जा सकता हूँ। अच्छा उस्मान, एक और चीज बताएं कि इन कमर्शियल प्रॉपर्टीज ये जो है डेफिनेटली कि जो पेमेंट प्लान हमारा रेजिडेंशियल का पेमेंट प्लान है वही पिच हो रहा है, मगर जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज है जैसे आपने उनको डेडिकेट कर दिया है होटल के लिए या बेकरी के लिए या इसके अलावा फूड कोर्ट के लिए, तो ये जब कमर्शियल प्रॉपर्टीज अगर कोई कस्टमर इसको परचेज करता है तो क्या ये उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया जाएगा कि इसके अलावा वो कोई और बिजनेस नहीं बना सकता? क्योंकि एक बंदा है, मैं एक चीज खरीदता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी ये शॉप मैंने ली थी बेसमेंट के अंदर, तो मैं यहाँ पे जी ट्रैवल एजेंसी ओपन करने लगा हूँ या मैं यहाँ पे रियल एस्टेट का ऑफिस ओपन करने लगा हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। उसके साथ जिस दिन वो परचेज करेगा, वो परचेज करने के बाद वो ये MOU साइन करेगा हमारे साथ, सेल एग्रीमेंट, ये उसको एक स्पेसिफिक फूड चेन्स या रेस्टोरेंट या कॉफी शॉप, ये 3 कैटेगरीज उसको दी जाएंगी। इसके अलावा आप यहाँ पे कोई बिजनेस रन नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके जैसे अगर वो खोलना चाहे भी तो ऑब्वियसली उसके पास ऑप्शन है वो इसको सेल आउट करके, क्योंकि हम बिल्डिंग हम खुद मैनेज करेंगे, बिल्डिंग जो हम बना रहे हैं उसको हम मैनेज भी करेंगे, वो जब चाहे इसको सेल हमें कर सकता है, और लेकिन वो इस पे कोई और बिजनेस नहीं चला सकता एक्सेप्ट, यानी कि बाय बैक की भी आप उसको देंगे कि जब ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो बाय बैक के ऊपर या वो खुद बिजनेस नहीं। ये भी एक बहुत अच्छी पॉजिटिव ऑप्शन है कि एक बंदा आप आज वहां पे फूड कोर्ट के लिए कोई बिजनेस लेते हैं और कल क्योंकि ये बिल्डिंग जो है वो मैनेज उस्मान कह रहे हैं हमारी कंपनी खुद करेगी, तो इसके अंदर बायबैक की ऑप्शन मौजूद है। यानी 3 साल बाद आप अपने प्रॉफिट पे, या अगर आपने रेंटल इनकम 3 साल एंजॉय की, आपने आज सारे पैसे दे दिए और तब आप चेन खोलना चाहते हैं कोई फूड चेन, तो मोस्ट वेलकम। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, तो आप कंपनी को वापस कर सकते हैं और कंपनी इसको परचेज करके खुद इसको ऑपरेट करेगी, मगर लिमिटेड स्कोप्स हैं जी। जैसे मैंने आपको बता दिया, ग्राउंड फ्लोर पे जो 2 प्लेसेस हैं, एक होटल के लिए और एक बनेगी बेकरी के लिए। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर पे एक उस्मान ने कहा कि कॉन्शियस शॉप होगी और एक इसके अलावा लॉन्ड्री शॉप होगी। बेसमेंट के अंदर जिम होगा अपना प्राइवेट, स्पा होगा प्राइवेट, और इसके अलावा जो डेडिकेटेड जो आपका है डाइन इन के लिए या आपके फास्ट फूड के लिए वो फूड कोर्ट वहां पे होगा। फूड कोर्ट की एंट्रेंस सेपरेट है, वो बिल्डिंग के बाहर से एंट्रेंस, और जो रेस्टोरेंट वगैरह है, क्या रेस्टोरेंट का एक्सेस बिल्डिंग के अंदर से होगा। आप अपने अपार्टमेंट के अपने फ्लोर के एलिवेटर से डायरेक्ट आप जिम में जा सकते हैं। अच्छा, फूड कोर्ट कंबाइंड नहीं है जिम और स्पा बेसमेंट के अंदर। अच्छा, वो दोनों सेपरेट है, वो सेपरेट है। एक और चीज मुझे ये बताएं कि ये जो आपका ग्राउंड फ्लोर पे होटल और बेकरी बनेगी, इस होटल और बेकरी के साथ रेजिडेंट्स के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? या एंट्रेंस आपने बिल्कुल अलग रखी है? नहीं, बिल्कुल इनकी मैंने एंट्रेंस बिल्कुल अलग बाहर से रखी है। एक क्योंकि पहले जब जैसे बैरियर में इश्यू आता था, जब भी कोई रेजिडेंट आता था उसको शॉप्स के दरमियान में से होके एलिवेटर तक जाना पड़ता था या सीढ़ियों तक जाना पड़ता था और फिर वो ऊपर अपने अपार्टमेंट में जाता था। इसमें हमने बाहर से ही एक मेन एंट्रेंस, जो लॉबी है हमारी, इसकी रिसेप्शन जिसको मैं कह रहा था रेजिडेंट्स के लिए, वो रिसेप्शन बाहर से उसकी मेन एंट्रेंस सेपरेट कर दी जाएगी और वो असल मेन बिल्डिंग की एलिवेशन का हिस्सा वो मेन एंट्रेंस है। कॉफी शॉप और रेस्टोरेंट्स को सेपरेट साइड पे एलिवेशन दी जाएगी और एंट्रेंस भी साइड से दी जाएगी ताकि प्राइवेसी रेजिडेंट्स की ना खराब हो और वो लोग अपना एक बिजनेस जो है वो कर रहे हैं रेस्टोरेंट रिलेटेड। और एक वजह ये भी कि ग्राउंड फ्लोर पे सिर्फ रेस्टोरेंट और कॉफी शॉप्स की इजाजत इसलिए दी गई थी कि कमर्शियल एक्टिविटी में भगदड़ ज्यादा होती है बाकी की। जी जी, रेस्टोरेंट और कॉफी शॉप ये एक पीसफुल बिजनेसेस हैं और ये रेजिडेंट्स के ही काम आता है।
और रेजिडेंट्स ही इससे जो है वो कल कोई उस्मान, ये प्रोजेक्ट का क्या साइज है, मतलब कितने इसमें अपार्टमेंट्स हैं और क्या साइज इसमें अभी हमारी ये जो लॉन्चिंग है ये हमारा यूनिट 1 है, जो जिसका जो साइज है तकरीबन 15 मरले, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट 15 मरले है। लेकिन जो ये टोटल प्रोजेक्ट जो यूनिट के बाद यूनिट 2 और यूनिट 3 लॉन्च किया जाएगा, वो जब यूनिट 3 पे हम पहुंचेंगे तो उस वक्त हमारे इस प्रोजेक्ट की जो लैंड एरिया है वो तकरीबन 36 मरले होगी। और 36 मरले की लैंड एरिया तकरीबन आप कह लेंगे 2.25 कनाल। और G+5 जैसे आपको बताया, तो G+5 जो है वो इसकी हाइट होगी 72 फीट की। और एक बिल्डिंग का फ्रंट जो है वो 150 फीट का बिल्डिंग का फ्रंट है, जिसपे ऑब्वियसली जब आप एक बिल्डिंग के आगे, अपनी बिल्डिंग के आगे कार लगा रहे हैं तो एक इम्पैक्ट ये भी पड़ता है आप कैसी बिल्डिंग के अंदर एंटर हो रहे हो। आपने अगर अपना अपार्टमेंट रखा है, किसी दोस्त को बुलाया, वो जब ये देखेगा कि यार एक 150 फीट फ्रंट की बिल्डिंग के अंदर एक प्योरली रेजिडेंशियल बिल्डिंग से और रिसेप्शन से मैं होके गुजर रहा हूँ, तो उसकी एक अलग एक इम्पैक्ट और कह लें कि गुडविल बनती है। ये तकरीबन 3375 स्क्वायर फीट का ये इसका पीस ऑफ लैंड है। इसके सामने इतने ही एरिया की तकरीबन पार्किंग है, सामने जो फेसिंग पार्क है, रोड जो है वो 60 फीट की, मिनिमम 60 फीट रोड है। और उस्मान जैसे इसका बता रहे हैं कि इसका फ्रंट तकरीबन 150 फीट इसका फ्रंट है। ये यूनिट 1 की बात हो रही है। इसी तरह यहाँ पे यूनिट 2 और यूनिट 3, यहाँ तीनों यूनिट्स की मिला के 150 है। तीनों यूनिट्स की मिला के 150 है, यूनिट 1, 2, 3। और हम अभी जो सेल ओपन कर रहे हैं वो यूनिट 1 और 2, यूनिट 1 की सेल ओपन कर रहे हैं। हम प्री बुकिंग के अंदर यूनिट 1 की सेल ओपन कर रहे हैं, मगर यूनिट 2, 3 ये जो है साथ साथ ये सारा मुकम्मल होगा। ग्राउंड+5 की बिल्डिंग है और इसके अंदर ये है कि फर्स्ट फ्लोर पे अपार्टमेंट्स ही शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर से अपार्टमेंट शुरू है, जैसे कि इसके अंदर कमर्शियल वाला तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, प्योरली रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। रूफ टॉप पे उस्मान आप हमें क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं? रूफ टॉप पे जो हमारा टारगेट है, हम जिसकी तरफ हम ध्यान दे रहे हैं, असल में बैरिया में एक इशू आता है, रूफ टॉप यूटिलाइज करने में थोड़ा इशू आता है, लेकिन हम उसको फिर भी लेके आ रहे हैं कि रूफ टॉप पे आप बाउंड्री वॉल्स को ज्यादा हाइट नहीं दे सकते, लेकिन उसके बावजूद एक सिटिंग स्पेस जो नीचे रेस्टोरेंट दिया जाएगा, उस रेस्टोरेंट को एक सिटिंग स्पेस रूफ टॉप पे जो है वो अवेलेबल की जा सकेगी, जो लेकिन रूफ टॉप सिर्फ रेजिडेंट्स के लिए यूज होगा। वो सर्विसेज अवेलेबल होंगी रेस्टोरेंट्स की, लेकिन वहाँ पे सिटिंग एरिया वो एक कह लें कि कम्युनिटी जो आपके प्लाजे की जो उसकी एक प्रोजेक्ट की कम्युनिटी है, उन कम्युनिटी के लिए एक आप कह सकते हैं कॉमन सेंटर या कॉमन रूम या कॉमन स्पेस बैठ के एक चिट चैट करने के लिए, जिसमें कोई आउटसाइडर नहीं अलाउड होगा। आउटसाइडर यानी कोई भी अगर नीचे होटल में आया तो वो अगर डाइनिंग रूफटॉप पे करना चाहता है तो वो अलाउड नहीं है जी। सिर्फ रेजिडेंट्स या उसका कोई फैमिली मेंबर या उसके फ्रेंड्स वो रूफटॉप पे जा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, यानी आपने काफी स्ट्रिक्ट किया है इसको, आपकी जो प्राइवेसीज हैं आप इसको प्योरली रेजिडेंशियल बिल्डिंग की तरह ही बिल्कुल इसके सारे स्ट्रक्चर को आपने डिफाइन किया। कोई ऐसी चीज उस्मान जो इसके अंदर, अब हमने कमर्शियल्स को भी डिस्कस कर लिया, कमर्शियल के अंदर बड़ी अट्रैक्टिव प्राइसेस हैं और वो भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। जल्दी आपके साथ वो प्राइसेस भी शेयर हो जाएंगी और बाकी डिटेल्स जो हैं वो समअप मैं करता हूँ कि जी ये प्रोजेक्ट 2 साल के अंदर कंप्लीट होगा। 8% रेंटल इनकम में 5 ईयर्स वारंटी के साथ, 5 ईयर थोड़ी गारंटी है जी, वारंटी तो नहीं होगी इसमें, 5 ईयर गारंटी के साथ 8% रेंटल इनकम है। और ये बिल्डिंग बनने जा रही है हमारी क्लासिक और स्पेनिश की कॉम्बिनेशन है। ये यहाँ पे बिल्डिंग बनेगी, बिल्डिंग जल्द आपके सामने बिल्डिंग की एलिवेशन रिवील हो जाएगी। अभी तो आप जब बिल्डिंग देखेंगे पेमेंट प्लान पे तो आपको इसके ऊपर थोड़ा सा हमने इसको छुपा के रखा है ताकि आपके लिए एक सरप्राइज हो। और बाकी वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन इन बहरिया टाउन लाहौर, सेक्टर B बहरिया टाउन लाहौर में। मैं चाहता हूँ कि उस्मान की तरफ से एक फाइनल नोट लें और उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे व्यूअर्स। उस्मान साहब, फाइनल कोई नोट अगर आप इसके बारे में। थैंक यू सो मच फजील भाई, आपने आज मुझे यहाँ पे बुलाया और अपने क्लाइंट्स के साथ बात करने का मौका दिया। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, G&S रेजिडेंशिया बहरिया टाउन में एक नया बेंचमार्क लगाने की कोशिश में, जिसमें सिर्फ आप लोग हमारी मदद कर सकते हो। इंशाल्लाह जो इसके स्ट्रक्चर है और जो जिस तरफ हम इसको जिस तरह से आगे हमने प्लान आउट किया है, या बहरिया में एक न्यू अचीवमेंट, एक नया बेंचमार्क जो है वो लगेगा और ट्रेंड सेटर है ये बहरिया का, ये प्रोजेक्ट बहरिया का नया ट्रेंड सेटर है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया उस्मान आपका व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह उस्मान के साथ और भी अब आप प्रोजेक्ट की जो अपडेट्स हैं वो आती रहेंगी। और G&S के जो ऑनर हैं चौधरी आबद साहब,
उनके साथ हम एक टाइम कर रहे हैं और इंशाल्लाह उनके साथ एक प्रोग्राम आपके साथ करेंगे। वो जो अवध साहब का थोड़ा सा फीडबैक, मैं बैकग्राउंड आपको बता दूं, बिजनेसमैन है और दुबई के अंदर इनके बिजनेसेस हैं अपने, और जो इनका फोर फादर का बिजनेस है वो सीमेंट इंडस्ट्री से ये रिलेटेड लोग हैं। और इसके अलावा ज़्यादा टाइम आबिद साहब दुबई में गुजारते हैं और पाकिस्तान में जब आते हैं तो इनका वो एक सियासत का शौक़ है उनको। मगर ये है कि ये बिल्कुल एक वो टिपिकल सियासतदान नहीं है। ये आप इनसे मिलेंगे, इनकी शख्सियत आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा इनसे बात करने का। और ये जो एक कोर कॉन्सेप्ट इस प्रोजेक्ट का, या ये जो बहरिया में एक नई चीज़ को लेके आना चाह रहे हैं, ये हम उनसे ज़रूर गपशप लगाएंगे और उनसे गपशप हम थोड़ा सा टाइम लेके उनके साथ जाके उनके ऑफिस में ये गपशप लगाएंगे कि क्या ऐसी नई चीज़ है और क्या किस तरफ हम जा रहे हैं मार्केट के अंदर, और आने वाले दिनों में वो बहरिया टाउन को किस तरह देखते हैं। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच, टेक गुड केयर, आपके टाइम का शुक्रिया। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा।